भी आपको एमएलए खरीदने बेचने की ज़रूरत पड़ती है तो आप वहाँ मंडी लगा लेते हैं। बकरे खरीदने के लिए मंडी नहीं लग सकती है, एमएलए खरीदने के लिए मंडी लग सकती है। आप जो रोज़ाना जो है ये लाखों बकरा वैसे भी तो खा रहे हो। अगर 3 दिन बकरीद के लिए ही जो बकरा अगर बिकता है तो वो तो जीव हो गया, और बाकी साल के 362 दिन जो वो जीव नहीं रहता। जब आप जितना मर्जी ठूंस लीजिए, आप मुर्गा कितना भी फ्राई करके खा जाइए, मछली कितनी आप ठोक जाइए, तो वो जीव नहीं है। अब इस वक्त जो है 3 बनियों की चल रही है इस मुल्क में। 2 बनिए हैं मोदी और अमित शाह, तीसरा बनिया है केजरीवाल। असल में बदबू जो है वो आपके दिमाग में है, और आप अपने दिमाग की बदबू को इस समाज में उंडेल रहे हैं और उस सड़ांध के ज़रिए इस समाज को बदबूदार करना चाह रहे हैं। तो इस पूरे पीरियड में अब तक जो हो रहा है, शराब की दुकानें खुलती हैं, हज़ारों लोग जो है लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल कहीं कोरोना आता ही नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल आसपास नहीं आता कोरोना। आप मार्केट खोलते हैं, मार्केट में भीड़ हो जाती है, कोरोना नहीं आता है। आपने ट्रेनें चलाई हैं, आपने भीड़ भर के भेज दी, उसमें कोरोना नहीं आता। आपने ट्रेनें नहीं चलाई, बसें चलाई तो ऊपर नीचे लोग लद के बैठ गए, उसमें कोरोना नहीं आता। सड़कों पे मज़दूरों की भीड़ जो है वो, प्रवासी मज़दूरों की भीड़ जो है वो इकट्ठी चली तो कहीं कोरोना नहीं आता है। न्यूज़ मैक्स के दर्शकों से एक मुद्दिबाना अपील मैं करना चाहूँगा। लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से पूरा देश मासी बहरान से गुजर रहा है, न्यूज़ मैक्स पर भी बहुत असर पड़ा है। यूट्यूब ने अपना रेवेन्यू कम कर दिया है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि ज्वाइनिंग का जो ऑप्शन दिया है इसको चूज़ करें। इसके अलावा आप आर्थिक मदद भी न्यूज़ मैक्स की करें। पहली बार हम आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं आर्थिक मदद करने की। 2-4 महीने सिर्फ आपसे मदद चाहिए ताकि हम इसको इस्टेब्लिश कर पाएँ। उसके बाद शायद ये बादल ख़त्म हो जाएं, जो लॉकडाउन के दौरान जो मंदी के बादल हैं, और उसके बाद हम अपनी जो एक कोशिश है उसको आगे जारी रख पाएँ। इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? जिस तरीके से 15 दिन का लॉकडाउन बिहार में लगाया गया है और हर शनिचर इतवार का यूपी में योगी सरकार ने लगाया है। असल में योगी सरकार ने जो लगाया था वो तो लगाया था, विकास दुबे का जो प्रकरण था उसमें जो ब्राह्मणों ने बगावत एक तरह से कर दी थी योगी सरकार के ख़िलाफ़, तो योगी को चूँकि पहले से मालूम था, पूरी पुलिस उसकी जो प्लानिंग थी उन्होंने बता दिया था कि अब इसको मारना है, और मारने के बाद ऐसा ना हो कि ब्राह्मण जो है वो बगावत करें, और बगावत करेंगे तो गवर्नमेंट का सत्यानाश हो जाएगा, इसलिए पहले लॉकडाउन लगा दो 2 दिन का। तो उन्होंने 2 दिन का लॉकडाउन लगाया था इसलिए, लेकिन उसको तजर्बा करके उन्होंने देखा कि ये बड़ा अच्छा है, इससे वैसे भी आफियत है उनको, तो तमाम चीज़ों को दबाने के लिए, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल उन सब को, तो उन्होंने ये कर दिया कि अब हफ्ते में 5 दिन जो है आप कमाओ खाओ और बाकी घर में दबाव का शिकार होकर बैठ जाओ, ताकि आदमी जो है रोटी खाने और कपड़ा के लिए कुछ कमाने और दवा के आगे कुछ सोचने की पोजीशन ही में ना रहे आदमी। तो उनका तो सीधा सा प्लान ये है। बिहार की जहाँ तक बात है, तो बिहार में पिछले दिनों आपने देखा होगा कि वहाँ काफ़ी केसेस बढ़े हैं, ख़ास तौर से पटना शहर में। तो वहाँ नीतीश कुमार ने कोशिश करी कि भाई उसको, पहले तो उन्होंने गफलत करी, संभाला नहीं चीज़ों को, और जब संभाला नहीं तो वो उसका नतीजा ये हुआ कि मामला बढ़ता चला गया। अब चूँकि उन्हें दिख रहा है कि इलेक्शन करीब आ रहा है और इलेक्शन में ये भी मुमकिन है कि हार हो जाए, तो ऐसी सूरत में उनको भी अपना फेस बचाने के लिए ये तरीका सही समझ में आया कि बीजेपी ने, और उन्होंने जो कुछ पहले से भाषणबाजी करनी थी वो तो कर चुके, अब अपोजिशन का नंबर था कि अपोजिशन वाले ऐसा ना हो सड़कों पे आ जाएं, और पब्लिक सड़कों पे आ गई तो जाहिर सी बात है हुकूमत के ख़िलाफ़ माहौल बनेगा। तो उस माहौल को रोकने के लिए उन्होंने ये किया कि भाई चलो भाई यहाँ भी लगा दो एक लॉकडाउन 15 दिन का। 15 दिन का वैसे लगाएंगे, उसके बाद 15 दिन लोगों को वैसे होश नहीं आएगा, तो एक दहशत का माहौल तारी हो जाएगा, और ये भी मुमकिन है कि उसके बाद फिर और आगे बढ़ा दें इसी तरह कुछ, जैसे योगी ने कर दिया वो भी कर सकते हैं। तो इस वक्त मुल्क में इस लॉकडाउन की आड़ में स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंटर का तो खैर कारोबार ही मुस्तकिल ये हो गया जब से ये लॉकडाउन आया। इसकी आड़ में हर वो पॉलिटिकल मसला ये अपना सेटल करते हुए चले जा रहे हैं कि जिसको नॉर्मल हालात में नहीं कर सकते थे। इन्होंने NTCA जो मूवमेंट था उसको इसी में दफन कर दिया। दिल्ली में दंगों का जो एक पूरा इंटरनेशनल मूवमेंट बन गया था कि भाई बीजेपी का जुल्म और बीजेपी गवर्नमेंट का जुल्म, बिल्कुल कत्लेआम जो मुसलमानों का किया गया था इस मुल्क में, उस कत्लेआम के ख़िलाफ़ पूरी इंटरनेशनल बिरादरी जो है वो बेदार हो गई थी। तो उसको इन्होंने डाइवर्ट करने के लिए भी इस लॉकडाउन का इस्तेमाल कर लिया कि साहब वो कोरोना 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 करके, और वो लॉकडाउन करके उल्टा जो जिनको मारा गया, जिनको लूटा गया, जिनके घर जलाए गए,
जिनके कारोबार तबाह बर्बाद किए गए, उल्टा उन्हीं को मुलजिम बना करके जेलों में भी भर दिया गया। और अब जो है बेशर्मी और बेहयाई है कि उस पर ये ज़िद कि नहीं साहब हम जो कर रहे हैं वही सही है। तो अब इस तरह की बेहयाई के लिए अगर आप अपना एजेंडा चलाने के लिए कोरोना को आड़ बना करके लॉकडाउन की आड़ में अपना खेल खेलना चाहते हैं पॉलिटिकल, तो ठीक है, दुनिया देख रही है, देश भी समझ रहा है, पब्लिक भी समझ रही है। अब ये बात अलग है कि पब्लिक जो है जब तक वो वक्त आएगा फैसला करने का क्या फैसला करती है, लेकिन बहरहाल अभी इतना तो समझ में आने लगा है लोगों के कि हाँ ये अपने पॉलिटिकल एजेंडा को जो है वो इस लॉकडाउन की आड़ में लागू कर रहे हैं। तो अब जिस तरीके से ईद उल अज़हा का जो है मौका है, तो ऐसे में कैसे लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, क्योंकि इसमें जानवर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो क्या ये माना जाए कि ये सिर्फ इन ज़रूरतों को रोकने के लिए ये बनाया गया है लॉकडाउन का जो नहीं, देखिए अभी जानवर और मवेशी की बात तो बाद की है, पहले तो आदमियों की ही हम बात कर लें। आप अगर देखिएगा तो इस पूरे पीरियड में अब तक जो हो रहा है, शराब की दुकानें खुलती हैं, हज़ारों लोग जो है लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल कहीं कोरोना आता ही नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल आसपास नहीं आता कोरोना। आप मार्केट खोलते हैं, मार्केट में भीड़ हो जाती है, कोरोना नहीं आता है। आपने ट्रेनें चलाई हैं, आपने भीड़ भर के भेज दी, उसमें कोरोना नहीं आता। आपने ट्रेनें नहीं चलाई, बसें चलाई तो ऊपर नीचे लोग लद के बैठ गए, उसमें कोरोना नहीं आता। सड़कों पे मज़दूरों की भीड़ जो है वो प्रवासी मज़दूरों की भीड़ जो है वो इकट्ठी चली तो कहीं कोरोना नहीं आता है। अभी भी जो ट्रेनें आप चला रहे हैं, अभी कल परसों एक बहुत ज़िम्मेदार आदमी से मेरी बात हो रही थी, वो सफ़र में गए थे, अभी 15-20 दिन पहले गए थे अपनी कार से, आए उधर से ट्रेन से इत्तेफाक से, कि साहब जब स्टेशन पे आए तो टिकट लेने के लिए पहले सारे लोग, जब तक काउंटर नहीं खुला सारे लोग आराम से खड़े हुए हैं इकट्ठे। उसके बाद जो है गाड़ी के टाइम से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले 2-4 पुलिस वाले आए कि इस गोल दायरे में खड़े हो जाओ, वहाँ खड़े हो जाओ। चलिए साहब हो गए, टिकट ले करके कि यहाँ साहब दूर हो जाओ, प्लेटफार्म पे कोई नहीं जा पाएगा अभी। चलिए साहब हो गए। अब जब ट्रेन आ गई, अब ट्रेन में देखा तो एक सीट खाली नहीं है, हर सीट का जो है रिजर्वेशन दे रखा। 3 सीट इधर है बैठने के लिए, 3 सीट इधर हैं, सामने आमने ऐसे सीटें बनी। साफ तौर पर ये तो इसका मतलब ये है कि कोरोना जो है वो प्लेटफार्म तक तो था, ट्रेन में कोरोना चढ़ता ही नहीं है, क्योंकि ट्रेन में कोरोना नहीं चढ़ता, वहाँ बाहर बाहर कोरोना आ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है एक ड्रामा ऐसा बना लिया गया कि आपको जहाँ सूट करता है आप वहाँ पर जो है कोरोना लगा देते हैं। आपको जहाँ ये होता है तो अभी भी देख लीजिए, आप इनकाउंटर कर रहे हैं, आप वहाँ भीड़ लग जाती है। आप कोई और हंगामा होता है आपकी तरफ से, आप भीड़ लगा लेते हैं। अभी आपको एमएलए खरीदने बेचने की ज़रूरत पड़ती है तो आप वहाँ मंडी लगा लेते हैं। बकरे खरीदने के लिए मंडी नहीं लग सकती है, एमएलए खरीदने के लिए मंडी लग सकती है। एमएलए खरीद लो, एमएलए बेच लो, मंडी लगेगी खूब, और लग रही है अभी भी। लेकिन अगर आपकी बकरीद है या आपका मजहबी त्यौहार है या आपको मस्जिद में नमाज़ पढ़नी है, तो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए योगी साहब कहते हैं कि 5 आदमी से ज़्यादा नमाज़ नहीं पढ़ सकते। मस्जिद तो खुलेंगी लेकिन 5 आदमी से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, यानी वहाँ 5 आदमियों से ज़्यादा को कोरोना खा जाएगा। अरे भाई, जब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में अगर 500 आदमी भी नमाज़ पढ़ते हैं, बड़ी जगह है, और वो जो एक पैमाना मुकर्रर किया गया है कि इतने फासले से खड़े हो ना, उतने फासले से खड़े होकर अगर वो नमाज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें 5 और 50 की क्या मतलब है। शादी में आप जो है जा सकते हैं, आपके एमएलएस की शादी होती है, आपका मिनिस्टरों की यहाँ शादी होती है, 1000-1000 5-5 हज़ार आदमियों की भीड़ हो जाती है, कोरोना नहीं आता। अभी आपने कहाँ गई सोशल डिस्टेंसिंग? आपने कि जो बकरे की होर्डिंग लगाई गई जिसमें कहा गया कि मैं एक जीव हूँ, तो क्या ये उसी मंशे के तहत जो है ये लॉकडाउन लगाने की दोबारा से प्रक्रिया नहीं, की गई? अगर वो जीव है, ठीक है, हमने मान लिया, चलिए साहब वो जीव है, ठीक है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आप भेंट चढ़ाते हैं, जब जीव नहीं होता क्या, आप जो रोज़ाना ये करोड़ों मुर्गियाँ काट के खा रहे हो, तो वो जीव नहीं है क्या? मुर्गे के जान नहीं है, बकरे में ही जान है, सिर्फ मुर्गा जीव नहीं है। आप जो रोज़ाना जो है ये लाखों बकरा वैसे भी तो खा रहे हो। अगर 3 दिन बकरीद के लिए ही जो बकरा अगर बिकता है तो वो तो जीव हो गया, और बाकी साल के 362 दिन जो वो जीव नहीं रहता। जब आप जितना मर्जी ठोस लीजिए, आप मुर्गा कितना भी फ्राई करके खा जाइए, मछली कितनी आप ठोक जाइए, तो वो जीव नहीं है, ये जीव हो गया। इसका मतलब ये है कि असल में बदबू जो है वो आपके दिमाग में है, और आप अपने दिमाग की बदबू को इस समाज में
उंडेल रहे हैं और उस सड़ांध के ज़रिए इस समाज को बदबूदार करना चाह रहे हैं। और चूँकि पावर आपके पास है, आप इस वक्त अपने आप को ये समझ रहे हैं कि हम राजा हैं, हम जैसा चाहें वैसा करें। तो ठीक है साहब, कर लीजिए, अभी आपके पास चूँकि पावर है। जब जिस दिन पब्लिक के हाथ में पावर आएगी और पब्लिक को ये महसूस होगा कि नहीं अब हमें राजा बनना है एक दिन के लिए, तो उस दिन पब्लिक बन जाएगी। दिल्ली सरकार की अगर बात करी जाए तो इस बार केजरीवाल सरकार भी जो है बकरे मंडी लगाने की इजाज़त नहीं दे रही है और शेल्टर हाउस जो है वो अभी तक बंद है, हालांकि सारी मार्केट खुली हुई है। तो ऐसे में गोश्त की या कुर्बानी के लिए जानवर भी नहीं आ पा रहे, तो ये जो सारे अरकान हैं वो कैसे अदा करेगा मुसलमान? देखिए, केजरीवाल साहब जो है एक तरफ तो ये कहते हैं कि साहब अब कोरोना तो जाएगा नहीं कभी भी, हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी है और हमें सारे काम करने हैं। आप फैक्ट्रियाँ भी खोलिए, बाज़ार भी खोलिए, मार्केट में भी जाइए, धंधा कारोबार भी कीजिए, सब कुछ कीजिए। लेकिन दूसरी तरफ ये कहते हैं कि साहब कुर्बानी के लिए अगर बकरे के लिए कहीं मंडी लगती है तो उसकी इजाज़त नहीं है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि ये इलेक्शन जीतने के बाद केजरीवाल ने जो मुखौटा पहना हुआ था ना कि मैं एक बहुत ही सेकुलर आदमी हूँ, मैं एक बहुत ही साफ शफाफ सियासत करना चाहता हूँ, मैं जो है करप्शन के ख़िलाफ़ सियासत करने के लिए आया हूँ, मैं इस गंदी सियासत को की सफाई करने के लिए आया हूँ, इस कीचड़ में उतर के अपने आप को इस कीचड़ से गंदा करके देश की गंदगी को साफ़ करना चाहता हूँ। ये सब ड्रामा था, ये सब धोखा था। केजरीवाल ने अब वो नकाब जो है अपने चेहरे से उतार करके, वो मुखौटा उतार के रख दिया और अपना असली चेहरा अब उसने लोगों को बता दिया कि देखो मैं भी वही हूँ जो ये दो बैठे हुए हैं। अब इस वक्त जो है 3 बनियों की चल रही है इस मुल्क में, 2 बनिए हैं मोदी और अमित शाह, तीसरा बनिया है केजरीवाल। तो भाई अब ये भी सोच रहे हैं कि भाई इन 70 सालों में तो ब्राह्मणों ने राज किया है, अब तुम्हें मौका मिला है तुम भी अपनी पेल लो। तो जैसा उनको लग रहा है वो अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसे में कैसे मुसलमान ईद मनाएंगे? ऐसे में मुसलमानों को थोड़े दिन जो है सब्र से काम लेना चाहिए और इंशाल्लाह ईद तो मनेगी। देखिए बकरे जो है वो आएंगे भी और मिलेंगे भी, मंडियाँ नहीं लगेंगी। तो मुसलमानों को ये चाहिए कि बग़ैर मंडी लगाए हुए वो फ़र्दन बस इतना ज़रूर करना चाहिए मुसलमानों को भी कि जिस आदमी पर फ़र्ज़ या वाजिब है ना कुर्बानी, बस उतना ही करे। ये नहीं कि जैसे वो हम के साथ 10-10 कुर्बानी वैसे कर रहे हैं। अब इस वक्त एक तो मौका नहीं है, दूसरी बात यह है कि आप फ़र्ज़ और वाजिब कुर्बानी जो है वो कीजिए और नफिल कुर्बानी जो है आप उसके बजाय आप मदरसों वाले बिल्कुल ये समझ लीजिए इस वक्त डबल मार खाए हुए हैं। चूँकि मदरसों में जो मुदर्रिसीन पढ़ाने वाले हैं, मदरसों को चूँकि रमज़ान में चंदा मिलता है, रमज़ान में कोई निकल नहीं सका कहीं भी, तो मदरसों के अकाउंट सारे खाली हैं, उनके पास पैसा नहीं है, मदरसे बंद पड़े हुए हैं। तो मदरसों में पढ़ाने वाले लोगों के बच्चे भूखे मरने लगे हैं, बहुत बुरी हालत है। तो मुसलमानों को चाहिए कि उन लोगों को और फिर मिडिल क्लास के उन लोगों को कि जो बेरोज़गारी की वजह से अपने घरों के ख़र्चे चलाने से भी मजबूर हो गए, लेकिन अपनी इज़्ज़त नफ्स की वजह से वो किसी से कह भी नहीं सकते। तो मुसलमानों को चाहिए कि हम अपने आसपास पड़ोस में, अपने हलकों में ये देखें कि भाई कहाँ कौन कितना ज़रूरतमंद है, तो नफली कुर्बानी करने के बजाय उस पैसे से उनको दे और जो वाजिब कुर्बानी है उसके एवज़ में जो है सदका नहीं किया जा सकता। ये जो लोग एक बहस ये भी चला रखी है कुछ अहमकों ने कि साहब इस बार कुर्बानी के बजाय जो है पैसे ही खैरात कर दिए जाए। जो अगर वाजिब है आपके ऊपर कुर्बानी, फिर उस वाजिब का कोई बदल नहीं है कि आप उसका सदका करें, नहीं, उसकी कुर्बानी ही करना पड़ेगी आपको। आप गांव में करें, आप शहर में करें, आपको बकरा नहीं मिलता आप भैंस में करें, भैंस नहीं मिलती कटरे में करें, कहीं और में करें, जो भी आपको मिलता है, लेकिन आपको कुर्बानी की जगह जो वाजिब कुर्बानी है उसमें कुर्बानी ही करनी पड़ेगी।